धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अच्छा बोलते हैं, बोलना। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। बजट के मायने सिर्फ ये नहीं होते कि वित्त मंत्री जी सदन में आने वाले वर्ष में हमें किस प्रकार से आमदनी होगी, कितना खर्च होगा, उसका हिसाब दे दें और उसके साथ आंकड़ों में भारी मोटी मोटी किताबें बजट एट अ ग्लांस, बजट एट अ स्टडी टेबल कर दें। ये व्यवस्था नहीं है। बल्कि बजट के मायने ये होता है कि आने वाले समय में हम प्रदेश के किस प्रकार से एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन उनको मजबूत करेंगे, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, किस प्रकार से कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, सेविंग्स को एनकरेज करेंगे। इन्हीं नीतियों से बनाया जाता है बजट। अनफॉर्चुनेटली बजट आपने बिल्कुल नॉन सीरियस बना दिया है। नए नए नामों से योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है पर धरातल पर कुछ नहीं मिलता। बजट स्पीच में वाहवाही लूटने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, मगर बजट पत्रों में इंटरनली जाकर प्रोविजंस देखें तो पता चलता है कि राजस्थान की जनता के साथ किस तरह से धोखा किया जा रहा है। वो धोखा कैसे किया जा रहा है, इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं आपके ग्रीन बजट, जो आपने नया ग्रीन बजट पहली बार दिया है, उस पर मैं अपना भाषण शुरू करना चाहूंगा। ग्रीन बजट का, अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बजट का टोटल आउटले 27,854 करोड़ था। इस ग्रीन बजट में अनाउंस कराया गया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, जिसमें 150 करोड़ रुपया का प्रोविजन करा गया। और प्रोविजन कितना हुआ? बजट में अनाउंसमेंट किया 150 करोड़ का और प्रोविजनिंग करीब 25 करोड़ रुपए की। राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड, बड़े बड़े जार्गन्स यूज करे, राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड 100 करोड़ का बजट अनाउंसमेंट और प्रोविजन कितने का? 10 करोड़ का। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, बड़ा भारी जार्गन यूज करा गया। 250 करोड़ का अनाउंसमेंट, 250 करोड़ का अनाउंसमेंट और दिया कितना गया? 25 करोड़ का। सभापति महोदय, मेरे 10 मिनट नहीं हुए, अभी चालू हुआ हूं, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अरावली हिल्स पर विकास के लिए 250 करोड़ का अनाउंसमेंट और प्रोविजन कितने का? 100 करोड़ का। क्या मजाक लगा रखा है। अनाउंसमेंट कुछ करते हैं, बजट में प्रोविजनिंग कुछ करते हैं। सरासर झूठ बोलने का काम इस बजट में किया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, बड़ा अनाउंसमेंट, 2700 करोड़ का बजट देंगे। वन मंत्री जी 100 करोड़ ही मिलेंगे 250 करोड़ की जगह। और जल स्वावलंबन मंत्री 2700 करोड़ का अनाउंसमेंट है और मिलेंगे कितने? 1000 करोड़। मतलब 1700 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे ही नहीं। सबसे बड़ा मजाक किसके साथ किया? फार्मर्स के साथ किया। क्या बोला? 2.5 लाख फार्मर्स को हम 25 करोड़ रुपया देंगे फॉर नेचुरल फार्मिंग। क्या मजाक लगा रखा है। पर फार्मर क्या कॉस्ट आई? 1000 रुपये। 1000 रुपये में क्या लेके आएगा? बायोपेस्टिसाइड। उसको एक थैला भी नहीं मिलेगा 1000 रुपये में बायोपेस्टिसाइड का। क्या मजाक लगा रखा। 1000 रुपये में आप नेचुरल फार्मिंग कराओगे? वाह, क्या बजट दिया है। इसी तरह से राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म की आपने घोषणा करी। वो किस बेस पे करी कि कार्बन क्रेडिट जो बिकते हैं उसी तरह से राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म ट्रेडेबल कर देंगे। अरे कार्बन क्रेडिट की तो ट्रेडिंग इंटरनेशनली बंद हो गई है, कुछ पैसा ही नहीं मिलता है कार्बन क्रेडिट्स पे। लोगों को 1 सेंट 2 सेंट को कार्बन क्रेडिट बेचते हैं। आप किस तरह से ये ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म को चालू करोगे, जरा इसको विस्तार से बता दीजिएगा वित्त मंत्री महोदय। आपने अनाउंस करा 900 करोड़ 16 सिटी में 3 वर्ष के लिए प्रोविजन करेंगे ग्रीन बजट में। सब हवा हवाई। 900 करोड़ का कोई बजट का प्रोविजन नहीं है। बजट में लिखा ही नहीं है ग्रीन बजट में कि 900 करोड़ रुपए वो 16 सिटीज को कब देंगे। 3 साल का बजट है, तो यही नहीं पता कि इस साल आएगा वो बजट का पैसा, अगले साल आएगा, तीसरे साल आएगा।
ये बजट इस साल का है, अगले साल का है, या उससे अगले साल का है, ये भी किसी को नहीं पता पूरे सदन को। क्या मजाक लगा रखा। एक नया शब्द निकाला, सर्कुलर इकोनॉमी। अरे भाई, सर्कुलर इकोनॉमी में आपने R&D के लिए कितना पैसा दिया? 27,554 करोड़ का आपका बजट है, आपने कितना पैसा दिया? 2 करोड़ रुपए। कितना परसेंटेज में हुआ? 0.1%। और R&D के लिए हमें पैसा कितना चाहिए? कम से कम 20% पैसा चाहिए, जबकि हम अपनी R&D कर सकेंगे। प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है, आपने रिप्स के अंदर राइजिंग राजस्थान में आपने किसी को इंसेंटिव दिया? 1 पैसे का इंसेंटिव नहीं दिया टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। अब आप बात कर रहे हो कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी। आज बड़ा चमत्कार का दिन है। आज ही ये दिन था कि ग्रीन बजट पे बोलने वाला था। आज ही पेपर में न्यूज आई है कि वर्ल्ड की 3 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कहां है? राजस्थान के अंदर। कौन कौन सी है? वर्ल्ड की। आप पढ़िए, पत्रिका की हेडलाइंस हैं फर्स्ट पेज पर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भिवाड़ी। 3 सिटीज आपकी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज हैं। उसके बारे में आपने ग्रीन बजट में एक शब्द भी नहीं लिखा है। आपके क्रियाकलापों में करनी और कथनी में कितना डिफरेंस है, ये इसी से पता पड़ता है। एज पर स्विस कंपनी IQAR, NGT ने 45 करोड़ का फाइन गंदगी के लिए भिवाड़ी में किया गया। NGT द्वारा 45 करोड़ का आपके ऊपर फाइन करा गया। क्या करा आपने? भिवाड़ी में 6,500 यूनिट चल रही हैं कोलैबोरेशन में। जैपनीज हैं, कोरियंस हैं, फ्रांस हैं। और ये भिवाड़ी शहर राजस्थान का 8% GDP का शेयर देता है आपको। 8%, करीब 17,000 करोड़ की आपको रेवेन्यू देता है सिर्फ एक शहर। और उस शहर का आपने क्या हाल कर रखा है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या मजाक लगा रखा है। जिस शहर से पैसा कमाते हो, कम से कम उस शहर को तो सफाई करो। उनके 3 डेलीगेशन आ गए, CM को अप्राइज कर दिया, इंडस्ट्री मिनिस्टर को अप्राइज कर दिया, वन मंत्री उसी जिले के हैं, तो अभी बातों में लगे हुए हैं। भिवाड़ी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है उनका। 17,000 करोड़ रुपया उनने जो दे रहा है भिवाड़ी, उसका आपका 1 पैसे का ध्यान नहीं है। मंत्री जी, ध्यान दीजिए भिवाड़ी के ऊपर। इसी तरह से आपको राजस्थान और जयपुर और वेस्टर्न राजस्थान की बात करूंगा मैं आपसे। हमने पहली कंट्री है, हम इस देश में पहला स्टेट है हम, जहां मैंने उस दिन भी बोला था, हमने क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनाना शुरू कर दिया है। हमारे यहां से माइग्रेशन 6-6, 7-7 महीने का होना लगा है। और वेस्टर्न राजस्थान से उम्र क्या है बच्चों की? कोई 40 और 44 साल की उम्र में करीब 60% लोग वहां से माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर नौकरी के लिए, या अपना लाइफ स्टॉक लेके जाते हैं, अपनी गाय भैंस लेके जाते हैं, या अपनी शीप्स लेके जाते हैं। 7 महीने का है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार को वहां सस्ते दामों में, जितनी कैबिनेट मीटिंग होती हैं, सस्ते दामों में सोलर एनर्जी के लिए, उनको पार्क्स बनाने के लिए जमीन सस्ती देनी। राजस्थान को क्या फायदा है? राजस्थान को एक फायदा नहीं है। ना ट्रांसमिशन पे पैसा है, ना रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें पैसा मिलता है। बट हमें क्या खराब करना है? हमें खराब करना है बाड़मेर और जैसलमेर को। आपने जाल ट्रीज कटवा दी, आपने खेजड़ियों की ट्रीज कटा दी जो 2-2 साल पुरानी ट्रीज हैं। बट कोई एमएलए बोलने वाला नहीं है, एक भाटी के अलावा एक एमएलए नहीं बोलेगा। सबके मुंह पे पट्टियां बंधी हुई। क्यों नहीं बोलना चाहते हो आप? आपके डिस्ट्रिक्ट का सत्यानाश हो रहा है, आप क्यों नहीं बोलते हो? और नहीं बोलोगे तो आपको जनता अगली बार उखाड़ फेंकेगी। ये मैं दावे से कहता हूं, अगली बार आपको जनता उखाड़ फेंकेगी नहीं बोलोगे तो, कुर्सियों पे बैठे रहोगे तो। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने वहां पर। आपके तो PPA साइन नहीं है जहां से आपको बिजली मिले। बिना PPA साइन करे हुए आप सस्ते बिजली में दे रहे हैं आपको। आप बैठो, सोलर नहीं लगाया आपने? आप बैठो। आपने जमीनें नहीं दी? नहीं दी, इतनी नहीं दी जितना दी आपने तो 17 कैबिनेट मीटिंग करके 17 कैबिनेट मीटिंग में आपने लैंड दिए फ्री ऑफ कॉस्ट।
क्या बात कर रहे हो आप? 10,000 हेक्टर खाली अरे 10,000 हेक्टर, आप तो 1 लाख हेक्टर दे चुके हो। खेजड़ियों की ट्रीज किसने काटी? पूछो विश्नोई साहबों से, इनने काटी। आपने 2 डिग्री टेम्परेचर, कजरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या? प्लीज सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। आपको ही आसन संबोधित कर रहा हूं सर। हाँ प्लीज। कजरी की रिपोर्ट है, 1 डिग्री राइज टेम्परेचर में, बाड़मेर जैसलमेर में 1 डिग्री जब टेम्परेचर राइज होता है तो इवापोर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो 35 mm to 96 mm हो जाता है। ईवा ट्रांसपोरेशन, it translates into the additional water requirement of 1.57 mld water per annum। जहां पानी नहीं है, बट 2 डिग्री और 1 डिग्री बढ़ने से वहां इतने पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती। कौन जिम्मेवार है? हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हमें 2030 तक क्लाइमेट चेंज में यूएन बॉडी में हम साइन करके आते हैं, इंडिया साइन करके आता है, तो ये तो आपका काला चिट्ठा है। आप क्या ग्रीन बजट में लिखते हो? 3 वर्ड्स, क्लाइमेट अडेप्शन, क्लाइमेट मिटिगेशन, और आप लिखते हो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये 3 जार्गन्स आपने पूरे ग्रीन बजट के अंदर और कुछ नहीं करे। और उसमें क्या करा है? एसडीआरएफ का भी पैसा डाल दिया है। 27,054 करोड़ कहां से बने? अब पता है आपको कि आपने क्या करा? उसमें सब नहरों का पानी का पैसा डाल दिया जो डेवलपमेंट करोगे। आपने ऊंट प्रजनन का भी पैसा डाल दिया, वो भी मेरे ख्याल से ग्रीन बजट है। आपने हाथियों का पैसा डाल दिया प्रजनन का, वो भी मेरे ख्याल से ग्रीन बजट का पार्ट है। क्यों इसको धोखा दे रहे हो? धोखा मत दो। हमारे आंखों पे काली पट्टी नहीं बंधी है, आपके ये पाप उजागर करके छोड़ेंगे हम। क्या ये मजाक लगा रखा है आपने? काय के एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है? बड़े बड़े वर्ड यूज कर लिए। 27,854 करोड़ का बजट दे रहे हैं, पूरा इरिगेशन का बजट, पूरा बिजली का बजट और पूरा एग्रीकल्चर का बजट आपने इसमें डाल दिया। कुछ उद्योग का पार्ट भी इस बजट में डाल दिया। काय का आप ग्रीन बजट की बात कर रहे हो? आपको यह पता है जयपुर में क्या हो रहा है? जयपुर में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। पिछले 20 सालों में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। उससे क्या नुकसान हो रहा है? आप और हमको नुकसान नहीं हो रहा है। जो छोटे तबके के लोग हैं, जो पॉवर्टी लेवल पर लोग हैं जो रहते हैं, उनको ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, ना रोडें अच्छी मिल रही हैं, ना उनको बिजली पावर सप्लाई पूरी मिल रही है। ये नुकसान उनका हो रहा है। ये आपका है। हमारा जो प्लान बन रहा है, हमारा जो मास्टर प्लान बन रहा है, क्या आप उसमें क्लाइमेट का ध्यान रख रहे हो? नहीं, आप सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हो। कंक्रीट के जंगल खड़े करने से आपका ये जो टेम्परेचर लेवल है ये और बढ़ के तैयार हो जाएगा। क्या अपन कर रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं सर? ऐसा मजाक गरीबों के साथ? आपके मास्टर प्लान ने आपने कुछ क्लाइमेट का आपने ध्यान ही नहीं रखा है। हमारा ग्रीन कवर होना चाहिए जयपुर जैसी सिटी के लिए, हमारा ग्रीन कवर होना चाहिए करीब करीब 10% का। हमारा ग्रीन कवर क्या है? 4.98% का हमारा ग्रीन कवर है जयपुर जैसी सिटी में। क्या मजाक कर रहे? ये सिर्फ ग्रीन बजट देने से, ऊपर नाम लिखने से कि पहली कंट्री में पहली स्टेट है कि ग्रीन बजट लेके आ रहे हैं, क्या मजाक की बात कर रहे हैं? काय का ग्रीन बजट है? बता दें इसमें ग्रीन बजट में आपने क्या करा है? इन सब चीजों का ध्यान रखा है क्या? आपके जब हमने सरकार छोड़ा था तो जो एसडीजीपी है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम उसको कहते हैं, क्योंकि हमने यूएन में चार्टर साइन कर रखा है कि 2030 तक एसडीजीपी का हमें 100% फॉलो करना पड़ेगा। जब हमारी सरकार गई थी तब ये हम 60% पर थे, और जब आपकी 1 साल सरकार रहने के बाद आपने इसको घटा के 59% कर दिया। और स्टेट्स में 33 स्टेट्स में हमारी रैंकिंग को आप 20 लेके आ गए। ये आपका ग्रीन बजट का पार्ट है क्या? ये आपने करा क्या ग्रीन बजट का पार्ट? आपने हालत खराब कर दी राजस्थान की। मैं इस बार बोली ग्रीन बजट पे रहा हूं क्योंकि आपने सबसे पहली बार ग्रीन बजट लाए, और ग्रीन बजट कुछ नहीं है, एक मिथ्या चीज है जो आप लेके आए। इसको आप देखो, ईआरसीपी को देखो। बड़ी बड़ी बात करी थी ईआरसीपी में,
कि ईआरसीपी में हम ये करेंगे। भाई ईआरसीपी का जो सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ था वो अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह जी के बीच में हुआ। सेकंड एग्रीमेंट हुआ वसुंधरा जी के बीच में और बाबूलाल गौड़ जी के बीच में हुआ। उसमें जब रिवर लिंकिंग की बात आई थी तो उसमें 700 एमसीएम पानी जो अपर स्ट्रीम का पानी है वो मिलना था मध्य प्रदेश को, क्योंकि वो अपर स्ट्रीम में था, और राजस्थान क्योंकि नीचे था इसलिए हमें 200 एमसीएम का पानी मिलना था। तो आप जो लेके आ रहे हो वो ये चीज लेके आ रहे हो, उसमें तो हमें 200 एमसीएम पानी ही मिलना है। अब आपने जो टेबल करा, आपने अपना एमओए या एमओयू जो भी आपने साइन करा, जब वसुंधरा जी थी तो 3510 एमसीएम पानी मिलना था, 1500 इरिगेशन के लिए, 1786 ड्रिंकिंग वाटर के लिए और 224 इंडस्ट्रियल यूज के लिए हमें पानी मिलना था। पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हमारा मैंडेट था। आपने क्या करा अनाउंसमेंट कि हम 4102.60 एमसीएम पानी देंगे। कहां से दोगे? वो भी आपने लिख के भेजा कि 1744 ड्रिंकिंग वाटर के लिए, यानी पिछली बार से ये 40 एमसीएम पानी कम हो गया। इरिगेशन में जो पहले 1500 था वो 1359 रह गया। करीब 110 एमसीएम पानी आपने और 141 एमसीएम पानी रिड्यूस कर दिया। और इसी तरह से इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो 224 था वो आपने 205.7 कर दिया। क्या आप कर रहे हो? और फिर आपने क्या करा? आपने 522.8 एमसीएम पानी बोला हम रिसाइकिल करके लाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कौन सी स्टडी है जो बताइए आप ये 522 एमसीएम पानी ले आओगे, या ये भी झूठ का पुलंदा है जो आप लोगों ने हमारे बीच में दिया है। क्योंकि रिसाइकिल्ड वाटर जो मध्य प्रदेश ने लिया है वो सिर्फ लिया है 30 एमसीएम, और हम क्या ले रहे हैं? 522 एमसीएम, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम ज्यादा पानी ईआरसीपी में आपको दे रहे हैं। वो नहीं दे रहे हो। केन बेतवा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का 4373 एमसीएम पानी का प्रोजेक्ट है, उसमें रिसाइकिल्ड वाटर कितना लिया है? 43 एमसीएम पानी लिया है, और हम क्या ले रहे हैं? 522.8। ये कोई अफसरों की पैदाइश है, नई चीज की पैदाइश है, इस पर कोई स्टडी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इस पर कोई स्टडी नहीं है। हमने विकिपीडिया देख लिया, जहां जहां हम देख सकते थे, हमें भाई रिसाइकिल्ड वाटर का बताओ तो सही कौन सी स्टडी है। आज तक एक स्टडी नहीं हुई है। ये सिर्फ झूठ का पुलंदा है जो हमें दिया गया। इसी तरह से आपने बजट अनाउंसमेंट करा और बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा 950 करोड़ रुपए धौलपुर लिफ्ट और काली तीर योजना के लिए दिए जाएंगे, और प्रोविजन कितने का करा? 435 करोड़ का तो करा काली तीर के लिए और 125 करोड़ करा अपने धौलपुर लिफ्ट के लिए। अरे तो अनाउंस तो मत करो 950, फिर समझो बात को, फिर उतना ही लिखो ना जितने यूज होंगे। किस बेवकूफ ने कहा है कि वो पूरा लिखो? किसी ने कहा है या आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? बेवकूफ अनपार्लियामेंट्री नहीं है, अनपार्लियामेंट्री नहीं है। चेक करा लीजिए, चेक करा लीजिए, इट्स नॉट अनपार्लियामेंट्री। आज अपन क्या कह रहे हैं? अनाउंसमेंट कुछ कर रहे हैं और प्रोविजन कुछ कर रहे हैं बजट में। ये क्या कर रहे हैं अपन कि भाई जितना बजट देना है उतना अनाउंसमेंट करो, उतना प्रोविजन करो। ये क्या कर रहे हो आप? सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं, मिथ्या भाषणों के अलावा कुछ नहीं। अब आप जो बात कर रहे थे 350 बिलियन की इकोनॉमी कर दें, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा। सर 10 मिनट आपने पहले ले लिए थे मेरे से, 10 मिनट आपने पहले ही ले लिए थे, वो स्पीकर साहब ले गए थे, मेरी गलती नहीं है। आप बात कर लो, 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दो।
समाप्त कीजिए। 350 बिलियन की इकोनॉमी की आप बात करते रहे और बड़े बड़े शब्दों में दोनों बजट में आपने बात करी 350 बिलियन इकोनॉमी 2030 तक कर देंगे। मैं रिटर्न में गारंटी कर सकता हूं कि 350 बिलियन तो आप सपनों में भी नहीं कर सकते हो, और चाहिए लिख के भी दे दूंगा एफिडेविट में, और ये तो पता ही नहीं होगा इनको। जी, इसके लिए ग्रोथ चाहिए 16%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रियल टर्म्स में ग्रोथ 10% से ऊपर नहीं है विथ इन्फ्लेशन। ग्रोथ और इन्फ्लेशन मिला के 10% नहीं, आप 16% कर लोगे। इस साल जो आपने कहा था कि हम 17.81 करोड़ का जीडीपी करेंगे, आपने 70,000 करोड़ का जीडीपी कम करा इस साल आपने, जो आपने अनाउंसमेंट करा। और अगले साल आपने क्या कहा, हम 19.81 करोड़ का जीडीपी लेके आएंगे इस साल 25-26 में। कितना होगा? 1 लाख करोड़ कम का जीडीपी हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं अपन? यानी सब चीज में झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब मिथ्या भाषण के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। झूठ, मिथ्या, असत्य भाषण। सर, एक बड़े जबरदस्त फिगर्स आए। जीएसटी में इनने कहा, बजट था 55,800 करोड़ कि हम 5200 करोड़ की रेवेन्यू लेंगे। 1 जनवरी तक जीएसटी में इनको सिर्फ 34,864 करोड़ रुपए मिले हैं, विच इज ओनली 62% ऑफ योर रेवेन्यू टारगेट 10 महीने में। और सेल्स टैक्स में 29,000 करोड़ इनने खाता में मिलेंगे, और मिले कितने जनवरी एंड तक? 19,344, 66%, जबकि हो जाने चाहिए थे 80% से ऊपर। और सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी में इनने बोला 17,100 करोड़ और रिवाइज्ड एस्टीमेट में दिया 17,000 करोड़, और जनवरी 1 तक अनऑडिटेड फिगर्स तक ये आए हैं 11,796 करोड़। दैट मीन्स 69% के सिर्फ फिगर्स आए। तो ये जितने फिगर्स आपने दिए हैं, ये सब गलत फिगर्स दिए हैं। अब आप क्या करोगे? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 44,216 करोड़ का था, आपने खर्च कितना करा? 25,780 करोड़। मतलब सिर्फ 58% जो कैपिटल आउटले है, सिर्फ 58% खर्च करा है। अब ये क्या करेंगे? कैपिटल आउटले का पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट इनको कम करना है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट इनका और बढ़ चुका है। इनका 25,758 का रेवेन्यू डेफिसिट था, इनने रिवाइज में कहा कि हम 32,000 करोड़ पे खत्म कर देंगे। 33,243 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुका है। 1.9% से भी ऊपर आप चले गए हो, ऑलरेडी जा चुके हो। एज पर अनऑडिटेड फिगर्स ऑफ 31 जनवरी आप ऑलरेडी ऊपर जा चुके हो, तो कहां से कम करोगे? ये भाई कितना अच्छा मैनेजमेंट है। वो बोल रहे थे ना, निम्बाड़ा से आने वाले विधायक, सत्यानाश तो आप 2 साल में कर दोगे राजस्थान की इकोनॉमी का। यदि फिगर्स देखे हो तो 2 साल में ही सत्यानाश हो जाएगा। तीसरे साल सैलरीज नहीं मिलेंगी, ना आपको ना हमको, पैसा ही नहीं रहेगा सरकार के पास। ऐसा सत्यानाश करोगे आप, ऐसा सत्यानाश करोगे आप। आप हो वजह, आप हो वजह, आप हो वजह, आपको वजह। प्लीज सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। 2014 में वो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप आसन को संबोधित कीजिए। विराजिए। सरकार आई है, जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, 2014 में वित्तीय स्थिति को बिगाड़ के रखा है। जब जब कांग्रेस सरकार आई है, और हम तो आए साल भर हुए, इन्होंने जो स्थिति खड़ी करी है, आपने आज पर प्लीज विराजिए। आपने 1.5 साल में ही सत्यानाश कर दिया। सभापति महोदय, सभापति महोदय, इन्होंने मेरे को संबोधित किया। मैंने कह दिया आसन को संबोधित करेंगे। आप विराजिए। आप सर, ये 2 साल में, प्लीज विराजिए, प्लीज विराजिए, विराजिए, विराजिए। सर 2 साल में, सर 2 साल में ये 1,60,000 करोड़ का लोन ले लेंगे, जो हमने 5 साल में 2,80,000 करोड़ का लोन दिया। ये इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सर मेरे 10 मिनट आपने पहले ही वो कहा। 10 मिनट की नहीं है, हो गए आपके 33 मिनट हो गए। सर मेरी बात आपके 25 मिनट ही लिखे हुए हैं, 32 में 33 मिनट हो गए। नहीं, ये 10 मिनट में ऐड हो गया था। विराजिए, 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 आप विराजिए,
राजे सर ये न्यूट्री किड्स बस लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, ये न्यूट्री किड्स पे आपने बोला कि हम 2.35 लाख महिलाओं को बजट में 25 करोड़ रुपए देंगे न्यूट्री किड्स के लिए। कॉस्ट पर महिला क्या आई, इमेजिन करो आप, कॉस्ट पर महिला क्या आई। बजट बनाने वाले हैं ना इतने होशियार लोग, कॉस्ट पर महिला आई हेल्थ मिनिस्टर साहब 7 रुपए पर डे। क्या न्यूट्री किट्स दोगे आप 7 रुपए में, बता देना मुझे जवाब में। कौन सी न्यूट्री किट्स आएंगी 7 रुपए रोज में, बता दीजिएगा। जैसे नेचुरल फार्मर्स के साथ आपने बेईमानी हुई ना कि 1000 रुपए दोगे उसको Please और वो मत नेचुरल कीजिए। फार्मिंग करेगा। श्री मेरा आपसे सिर्फ शत्रुघ्न जी, इतना सा गौतम। कहना है कि ये बजट बिल्कुल हमारी आशाओं के विपरीत, लोगों के विपरीत है और ये माननीय सभापति नीचे वाले महोदय, गरीब आदमियों के लिए आपने काटूरा मुझे घाट वाला विनियोग बजट। वित्त विधेयक तथा वित्त विधेयक पे बोलने का अवसर दिया।